वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने एक और मराठी मूवी को लेकर आया हूँ। इसका नाम है बालक पालक, जिसका मतलब है चिल्ड्रन पेरेंट्स, जो 2013 में रिलीज हुई। इस मूवी के जरिए से डायरेक्टर ने हमको ये बताने की कोशिश की कि आजकल टीनेज बच्चों को सेक्स एजुकेशन कितना इम्पोर्टेंट है। अगर सेक्स के बारे में उनके सवालों का जवाब ना मिले तो ऐसे टीनेज बच्चे किस तरह से अपने रास्ता भटक जाते हैं, स्पेशली उनकी जिंदगी पर कैसा इफेक्ट पड़ता है, यह इस मूवी में बहुत ही क्लियरली दिखाया गया। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट। उससे पहले लुटा दो प्यार फॉर इंस्टाग्राम। मूवी की शुरुआत में ही एक बहुत ही अच्छा कोट देखने को मिलता है। वीडियो को पास करके आप इस कोट का अर्थ समझिए। बहुत ही गहरी मीनिंग बताई है फ्रैंकलिन भाई साहब ने। खैर मूवी की शुरुआत में ही अविनाश नाम का एक बंदा अपने बच्चे को मारते पीटते रहता है, क्योंकि इसके पास मोबाइल है, लैपटॉप है, गिटार है, खेलने के लिए काफी सारी चीजें हैं। फिर भी अविनाश का बेटा श्लोक पढ़ाई पर ध्यान नहीं देता। तभी अविनाश श्लोक के कमरे में अडल्ट डीवीडीज को भी देखता है। इसे देखकर इसके तो होश ही उड़ जाते हैं। मतलब श्लोक सिर्फ 12 साल का बच्चा है और तभी से इसको ये सब बातें कैसे पता चली। मार पीट के अविनाश जब बाहर आता है, अविनाश की बीवी पूछने लगती है कि तुम श्लोक को क्यों मार रहे हो। सो अविनाश अपने बीवी को वो अडल्ट डीवीडीज दिखाते हुए कहने लगता है कि ये डीवीडीज तुम्हारे बेटे के कमरे में पाई गई। देखो तुम्हारा बेटा चोरी छिपके क्या क्या कांड कर रहा है बिना पढ़ाई किए। ये देखने के बाद अविनाश की वाइफ भी शॉक में रह जाती है। उसके बाद सीन थोड़ा फ्लैशबैक में जाता है। मतलब अविनाश के टीनेज उम्र को दिखाया जाता है। अविनाश के 3 बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं। पहले तो अविनाश जो पढ़ाई में नंबर 1 होता है। हालांकि इसके माँ बाप इसको टाइम नहीं देते, लेकिन फिर भी ये पढ़ाई में नंबर 1 होता है। दूसरी लड़की का नाम है डॉली, ये भी पढ़ाई में नंबर 1 होती है। दूसरे फ्रेंड का नाम है भाग्य, जो पढ़ाई में उतना इंटरेस्ट नहीं देता, हमेशा अपने दोस्तों के पास कॉपी करके पास होते रहता है। और तीसरी फ्रेंड का नाम है च्यू, ये भी पढ़ाई में नंबर 1 होती है और इसी तरह बहुत ही धार्मिक। ये चारों अपनी लाइफ में बहुत ही खुश थे। ये एक साथ स्कूल जाते, खेलते। इसी दरमियान में अविनाश के मोहल्ले में एक हादसा पेश आता है। ज्योति नाम की एक लड़की किसी लड़के के साथ भाग गई। अब हर एक मोहल्ले में कुछ ऐसी औरतें होती है ना, जो हर एक बात को नींबू मिर्च लगाकर कुछ ऊंचा ही बोलते हैं। उसी तरह ये औरतें ज्योति के बारे में भी कुछ अनाप शनाप बकने लगते हैं। मतलब ज्योति को कुछ अजीब सी गालियाँ देने लगते हैं कि ज्योति ने अपनी सारी शर्म हया छोड़ दी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब यही सारी बातें वो 4 फ्रेंड्स सुन लेते हैं। इन चारों को एक वर्ड का मीनिंग बिल्कुल भी समझ में नहीं आता। इस वर्ड को ये चारों डिक्शनरी में ढूंढने लगते हैं कि इसका मतलब क्या है। मतलब उस गाली को लेकर थोड़ा रिसर्च करते हैं, लेकिन किसी किताब में भी इस गाली का अर्थ नहीं मिलता। सो ये चारों विशु नाम के एक बंदे के पास जाते हैं, जो पहले से ये आवारा लफंगा है। विशु से उस वर्ड को बोलकर इसका मीनिंग बताने के लिए कहते हैं, लेकिन विशु इन चारों को उसका मीनिंग बताने के बजाय इन चारों को अडल्ट किताबें देता है। कहने लगता है कि ये पढ़ लो, खुद ब खुद समझ जाओगे। अब ये चारों उस किताबों को अपने घर ले जाकर सीक्रेट प्लेस पर छुपाकर जब भी इनको टाइम मिलता उस टाइम इन किताबों को पढ़ने लगते हैं। और ये अडल्ट किताबें इन चारों को बहुत ही पसंद आते हैं, बहुत ही मजे से पढ़ने लगते हैं। इसी दरमियान में जब एक दिन अविनाश उस किताब को किसी पाइप में छुपा रहा होता है, उस मोहल्ले के कदम चाचा इस चीज को देख लेते हैं। अविनाश को डांटते ही वो वहाँ से भाग जाता है। उसके बाद कदम चाचा यही बात अविनाश के फादर को आके बताते हैं कि तुम्हारा बेटा कुछ अजीब सी किताबें पढ़ रहा है, कुछ छुपा रहा है। लेकिन अविनाश का फादर इस चीज को बहुत ही लाइटली ले लेता है, कदम की बातों पर इतना ज्यादा ध्यान नहीं देता। लेकिन ये चीज अविनाश देखता है और बहुत ही डर जाता है। सोचने लगता है कि आगे जाके इसके पापा इसकी कमरे की तलाशी लेंगे। सो अपने सारी किताबें भाग्या को दे देता है। इसी दरमियान में एक दिन विशु अविनाश के मोहल्ले में आता है। अविनाश और उसके फ्रेंड्स को किताबें देने के लिए किसी घर में विशु नेहा नाम की एक लड़की को देखता है, जो एक गाने पर डांस करती रहती है डॉली के सामने। नेहा बहुत ही मॉडर्न किस्म की लड़की होती है। नेहा को देखकर विशु के मुंह से एक ही बात आती है कि आइटम माल है। मतलब नेहा पर बुरी नजर डालने लगता है। थोड़ी देर बाद विशु यही बात अविनाश और उसके दोस्तों को बताता है कि आज मैंने एक जबरदस्त आइटम बॉम्ब को देखा। यह सुनने के बाद वो चारों लोग विशु को डांटने लगते हैं कि वो हमारी नेहा ताई है, मतलब बड़ी बहन जैसी है। विशु कहने लगता है कि बड़ी बहन जैसी है, बड़ी बहन तो नहीं ना। और वैसे भी ये सब रिलेशन हम लोगों ने रखा, दुनिया में सिर्फ नर और मादा है। लेकिन फिर भी वो चारों लोग विशु को डांट डपट कर उसे समझाने लगते हैं कि नेहा ताई को ऐसी गंदी नजरों से नहीं देखते। खैर जैसे जैसे दिन गुजरने लगते हैं, इन चारों के अंदर सेक्स को लेकर क्यूरियोसिटी पैदा होने लगती है। विशु से कहने लगते हैं कि हम ये सारी चीजें लाइव देखना चाहते हैं। विशु भी कहने लगता है अरे मैं हूँ ना, फिक्र मत करो। इस तरह से आधी रात को ये 5 लोग अपने मोहल्ले के हर एक घर के पास जाकर ताक झाक करने लगते हैं, कान लगाकर सुनने लगते हैं। लेकिन कोई भी कपल कान का प्रोग्राम नहीं कर रहा होता, जिसकी वजह से ये 5 डिसअपॉइंट हो जाते हैं। लेकिन तभी ये 5 एक और घर के पास जाते हैं।
मतलब इस घर में इन दोनों की नई नई शादी हो चुकी होती है, लेकिन इन पांचों की उटपटांग सी हरकतों की वजह से ये पांचों लाइव नहीं देख पाते। सो इन पांचों का प्लान अट्टर फ्लॉप हो जाता है। सोचने लगते हैं कि अब ये देखें तो कैसे देखें। विशु इन चारों से कहने लगता है कि मेरे पास एक और ऑप्शन है और वो है बीपी ब्लू पिक्चर मतलब पॉर्न वीडियोस, जिसके लिए हमको VCR और कैसेट चाहिए और ये दो चीजें लेने के लिए हमारे पास 115 रुपए चाहिए। सो उस दिन से लेते हुए ये चारों 115 रुपए जमा करने लगते हैं। कुछ ही दिनों में ये पैसे जमा करने के बाद इन पैसों से ये चारों एक VCR और एक स्पेशल कैसेट खरीदते हैं और अविनाश के घर में देखने का प्लान करते हैं, क्योंकि अविनाश के घर में इसके माँ बाप नहीं होते। फौरन विशु को अविनाश के घर बुलाकर कनेक्शन वगैरह लगाकर वो पिक्चर ऑन कर देते हैं। पहली बार ये चारों ऐसी फिल्म देख रहे हैं। सो इन चारों के अंदर एक अजीब सी फीलिंग्स जागने लगती है और इसी तरह पिक्चर की हरकतों से थोड़ा शॉकिंग भी लगता है। स्पेशली च्यू को वो पिक्चर इसको घिनौनी लगने लगती है। फौरन अपने घर आकर वॉमिटिंग करने लगती है। च्यू की माँ च्यू का हालचाल पूछते हुए उसको केला देती है खाने के लिए, लेकिन केले से भी च्यू को कुछ अजीब सी घिन आने लगती है। अजीब सा चेहरा बनाकर इस केले को साइड में फेंक देती है। उसके बाद डॉली के पास आकर यही कहने लगती है कि मुझे उस पिक्चर देखने के बाद वॉमिटिंग्स होने लगे। डॉली कहने लगती है कि मेरे साथ तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक ठाक ही हूँ, देखा ना। सो च्यू को समझाने लगती है कि ये सब तुम्हारा वहम है। दूसरी तरफ अविनाश और भाग्या हर एक लड़की को कुछ अजीब निगाहों से देखने लगते हैं। स्पेशली भाग्या लड़कियों के बॉडी पार्ट्स देखने लगता है। तभी च्यू की माँ च्यू के फ्रेंड्स को अपने घर बुलाती है। च्यू के घर जाने के बाद अविनाश बहुत डरने लगता है। मतलब ये सोचने लगता है कि शायद च्यू ने वो सारी बात अपनी मॉम को बता दी, लेकिन यहाँ पर बात कुछ और ही होती है। च्यू की माँ इन तीनों को डांटने लगती है कि तुम लोग धूप में खेलने की वजह से ही आज च्यू को वॉमिटिंग्स होने लगे। तब जाके इन तीनों को थोड़ा तसल्ली होने लगती है। बाहर आकर अपने आप पर हंसने लगते हैं कि थोड़ी देर पहले इन तीनों की हवा निकलने वाली थी। इसी में अविनाश और भाग्या दोबारा वही वीडियोस देखने की विश करते हैं, लेकिन डॉली इन दोनों को मना करने लगती है कि हमें बस लाइव में एक बार वो सारी चीजें देखना था जो हमने देख लिया, इसीलिए हम यहाँ पर ही स्टॉप कर देंगे। क्या तुमको याद है कब हम चारों एक साथ मिलकर खेले थे? सो डॉली की बातें अविनाश के दिल को छू जाती है। कहने लगता है हाँ सही कहा, अब हमको पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। यही बात ये दोनों विशु को जाके बताते हैं। विशु कहने लगता है अरे यार, आम लड़कियाँ पॉर्न वीडियोस देखना पसंद नहीं करते, वही लोग देखते हैं जो एक दूसरे से प्यार करते हैं, और ऐसी लड़कियाँ अपने बॉयफ्रेंड्स के साथ ही ऐसी पिक्चर देखना पसंद करते हैं। उन दोनों लड़कियों को छोड़ दो तुम, हम सेपरेटली देखेंगे। अब विशु की बातों को अविनाश थोड़ा सीरियसली ले लेता है। च्यू के पास जाकर पूछने लगता है क्या तुम और मैं दोबारा वो वाली वीडियोस देखें? च्यू भी इसके लिए राजी हो जाती है। यह सुनने के बाद अविनाश समझने लगता है कि शायद च्यू इसको प्यार करती है, इसीलिए इसके साथ वो वाली पिक्चर देखने के लिए राजी हो गई। उस दिन से अविनाश च्यू को कुछ अजीब निगाहों से देखने लगता है, हर वक्त उसे ताड़ते रहता। सो अब ये चीज डॉली ऑब्जर्व करती है। दूसरे दिन डॉली अविनाश को डांटने लगती है। इसी दरमियान में भाग्या नेहा के बारे में अनाप शनाप बकने लगता है। कहने लगता है कि नेहा ताई बीपी हीरोइन जैसी लगती है। यह सुनने के बाद डॉली को बहुत गुस्सा आता है। भाग्या को डांटने लगती है। कहने लगती है कि एक टाइम विशु ने नेहा के बारे में अनाप शनाप बका था और तुमने विशु को डांटा था, और आज तुम भी नेहा ताई के बारे में ऐसी बातें कर रहे हो। विशु कहने लगता है कि मैं नेहा ताई को ताई कहकर बुलाता हूँ, जिसका मतलब वो मेरी बहन नहीं, और वैसे भी नेहा बहुत ही सेक्सी ड्रेस पहनती है, किसके लिए वो इतना सज संवरती है, मेकअप करती है। डॉली कहने लगती है कि नेहा ताई को तुम ताई बुलाते हुए गंदी नजर से देख रहे हो। अगर कल मैं भी नेहा ताई की जैसा कपड़े पहनूंगी तो क्या मुझे भी ऐसी ही नजरों से देखोगे? सिर्फ 2 घंटे की वीडियो से तुम्हारा दिमाग ही खराब हो चुका है। डॉली जाते जाते च्यू को भी अपने साथ आने के लिए कहती है, लेकिन च्यू डॉली को समझाने की कोशिश करती है, फिर भी डॉली नहीं समझती। भाग्या चिल्लाते हुए कहने लगता है जो कोई कुछ भी कहे, मैं नेहा ताई से बहुत प्यार करता हूँ। यह सुनने के बाद अविनाश भी भाग्या की सपोर्ट करता है। इससे च्यू को गुस्सा आता है। अविनाश को डांट डपट कर वहाँ से चली जाती है। अविनाश भी जाते जाते भाग्या को डांटने लगता है कि जो तुम कर रहे हो वो गलत है। खैर धीरे धीरे भाग्या नेहा से दोस्ती करने लगता है। हर रोज कोई न कोई बहाना बनाकर इसके सामने जाता, इसे बात करने की कोशिश करता। हर वक्त भाग्या की नजर नेहा के शरीर पर ही होती है। नेहा भाग्या को अपना छोटा भाई ही समझती रहती है, मतलब एक छोटे बच्चे की तरह ट्रीट करती रहती है। उसी रात अविनाश के मोहल्ले वाले अपने मोहल्ले में बैठकर पिक्चर देखते रहते हैं, मतलब पर्दे वाली पिक्चर। पिक्चर के दौरान अविनाश च्यू को देखते हुए मुस्कुराते हुए उसका हाथ को टच करता है। यह चीज च्यू को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। दूसरे दिन च्यू अविनाश के पास जाकर डांटने लगती है कि कल रात तुमने मेरे साथ क्या हरकत की, मैंने सपने में भी नहीं सोचा। अरे मैं तो रक्षाबंधन के दिन तुमको राखी बांधना चाहती थी,
अविनाश चिव को समझाने की कोशिश करता है कि इसको पसंद करता है एक्सेट्रा एक्सेट्रा, लेकिन चिव अविनाश की एक भी नहीं सुनती। इस तरफ भाग्या एक बहुत बड़ा डिसीजन लेता है, नेहा के पास आकर उसे प्रपोज करता है। अब बेचारे को ये नहीं पता कि ये सिर्फ अट्रैक्शन है, ना ही कि लव। नेहा यही बात कदम चाचा को आके बताती है कि आज भाग्या ने मेरे साथ ऐसी हरकत की, उसे कैसे समझाऊं मैं। सो उसी रात कदम भाग्या के फादर के पास जाता है। भाग्या का फादर एक प्ले डायरेक्टर होता है। सो उसको समझाने के लिए उसको एक कहानी बताने लगता है कि एक 13 साल का बच्चा 22 साल की लड़की को बुरी नजर से देख रहा है। अगर उस लड़के को समझाना हो तो कैसे समझाना होगा। भाग्या का फादर कहने लगता है तो ऐसे में पहले उस लड़के के माँ बाप से बात करनी होगी। कदम कहने लगता है तो आप पहले भाग्या से बात करिए कि उसके नजरिए में उसको कैसे समझाए। मतलब कदम इनडायरेक्टली बताने की कोशिश करता रहता है, लेकिन भाग्या के फादर क्या अपने बेटे पर बहुत भरोसा करने की वजह से कदम पर ही सीरियस होने लगता है कि ये फिजूल की बातें मैं अपने बेटे से शेयर क्यों करूं, अपने बच्चे का दिमाग खराब करूं। ऐसा कहकर कदम को वहां से भेज देता है। उसी रात कदम अविनाश के छुपाए हुए उस अड़ल किताब को हासिल कर लेता है, ये देखने के लिए कि उस किताब में क्या है। इस तरफ इन चारों की दोस्ती टोटली कट हो जाती है। हालांकि ये चारों एक दूसरे को बहुत मिस करते रहते हैं, लेकिन दरारें होती है। एक दिन जब विशु अविनाश के मोहल्ले में आ रहा होता है, कदम से टकरा जाता है और कदम विशु के पास वो वाली किताबों को देखता है जो अविनाश और उसके फ्रेंड्स को देने जा रहा था। कदम रात वाली किताब विशु को दिखाकर कहने लगता है कि ऐसी किताबें मेरे पास और है, मतलब अपने बातों की जाल में फंसाता है। उसी रात नेहा चुई के पास आकर कहने लगती है कि मुझे भी तुम लोगों के साथ वो वाली वीडियोस देखना है, एक बार तुम अविनाश से बात करो, वो बहुत टाइम से तुमसे बात करने की कोशिश कर रहा है ना, एक बार उससे बात करो, उसे स्माइल दो, हम अविनाश के घर जाएंगे। सो नेहा की बात सुनकर अविनाश को स्माइल देती है, उसे बात करने लगती है और यही खबर विशु भाग्या को आकर भी बताता है कि आज हम सारे लोग अविनाश के घर जाकर वो वाली वीडियो देखेंगे। सो थोड़ी देर के बाद वो सारे लोग अविनाश के घर में जमा होते हैं वो वाली वीडियो देखने के लिए। तभी अविनाश के घर कदम आता है। कदम को देखते ही ये सारे बच्चे अपनी अपनी किताबें ओपन कर लेते हैं, नाटक करने लगते हैं कि यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं। एक्चुअली कदम ने ही विशु को वो वाली कैसेट लाने के लिए कहा और वीसीआर के लिए पैसे भी कदम ने ही दिया। सो पहले तो कदम बच्चों से नॉर्मली बात करने लगता है। इसी बातों ही बातों में कदम भाग्या से पूछने लगता है क्या तुमने नेहा ताई को प्रपोज किया था। अब नेहा भी वहीं पर होने की वजह से भाग्या झूठ नहीं बोल पाता, भाग्या कबूल कर लेता है। कदम पूछने लगता है ओके ठीक है, तुमने नेहा को प्रपोज किया, इससे तुमको क्या मिला, क्या हासिल किया तुमने। इस सवाल का जवाब भाग्या के पास नहीं होता। कदम बच्चों से कहने लगता है कि सेक्स का मतलब है अपने प्यार को अपने पार्टनर के साथ इजहार करना, ये खूबसूरत मिलन होता है। वो पहला स्पर्श, वो पहली फीलिंग, उसकी बात ही अलग होती है। और ऐसे खूबसूरत फीलिंग्स इन कैसेटों में बहुत ही चीपली दिखाया जाता है। इसमें गलती तुम्हारी भी नहीं है। नॉर्मली एज के साथ साथ फीलिंग्स भी बढ़ने लगती है, लेकिन मेन गलती माँ बाप की है, माँ बाप की बिजी लाइफ। जब तुम्हारे मन में सेक्स को लेकर कोई सवाल पैदा होंगे, तुम लोग अपने माँ बाप से पूछते नहीं, शर्माते हो, और इसी तरह वो माँ बाप अपने बच्चों को समझाते भी नहीं। इसीलिए टीनेज बच्चों के अंदर क्यूरियोसिटी पैदा होकर उनके थॉट्स दूसरे रास्ते पर जाते हैं, बच्चे भटकने लगते हैं। कदम की बातें सुनने के बाद डॉली कदम से पूछने लगती है कि आप जिस तरह से हमसे बात कर रहे हो, ऐसा हमारे माँ बाप हमसे क्यों नहीं बात करते। कदम कहने लगता है अगर तुम्हारे माँ बाप इन चीजों के बारे में तुमसे बात नहीं करते तो तुम खुद अपने पेरेंट्स के पास जाकर उनसे सवाल करो, लेकिन ऐसी अडल्ट किताबों में, अडल्ट कैसेट्स में उन सवालों का जवाब मत ढूंढो। ऐसे उम्र में सेक्स को लेकर सवाल पैदा होना नॉर्मल है, तब जाके उन बच्चों को अपनी गलती का एहसास होता है, अपने पेरेंट्स से बात करने का सोच लेते हैं। इस तरह से अविनाश अपने फादर को कॉल करके इसके बारे में बात करने लगता है, पूछने लगता है। उसके बाद सीन प्रेजेंट पर शिफ्ट होता है। जिस तरह से अविनाश अपने फादर को कॉल करके बात किया था, उसी तरह आज अविनाश अपने बेटे के कॉल का इंतजार कर रहा है कि इसका बेटा भी सेक्स एजुकेशन के बारे में कुछ सवाल पूछे। और इसी तरह यहाँ पर हमको ये बात पता चलती है कि अविनाश की बीवी और कोई नहीं, डॉली है। जिस तरह से टीनेज की उम्र में इन लोगों के अंदर सेक्स को लेकर क्यूरियोसिटी पैदा हुई, वही क्यूरियोसिटी आज ये दोनों अपने बेटे के अंदर देख रहे हैं। उस वक्त इनकी दिमाग को भटकाने के लिए विशु था, और आज श्लोक की जिंदगी में इंटरनेट, मोबाइल, लैपटॉप। डॉली अविनाश को समझाने लगती है कि जितना जल्दी हो सके हम अपने बेटे से बात करना होगा, वरना वो भी हमारी तरह भटक सकता है। जिस तरह से उस टाइम कदम चाचा ने हमको समझाया, आज हम दोनों को हमारे बेटे को समझाना होगा, और हम दोनों हमारे बेटे को एज ए फ्रेंड की तरह बात करना होगा। हर एक बंदे की जिंदगी में विशु जैसा एक फ्रेंड होता है जो उनका रास्ता भटकाने के लिए, दिमाग खराब करने के लिए,
लेकिन उसी तरह कदम चाचा जैसा एक अच्छा दोस्त भी होता है जो सही तरीके से उन चीजों को समझाए। और जब कोई भी लड़का लड़की टीनेज उम्र को आता है तो पहले उसके पेरेंट्स उसके फ्रेंड्स बनना चाहिए, तभी वो टीनेज लड़का लड़की पेरेंट्स के साथ खुलकर बात कर सकता है। इस तरह से एक ब्यूटीफुल मैसेज देकर ये मूवी दी एंड होती है। तो मूवी कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।